हेलो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। एक भक्त प्रश्न करते हैं, ब्रह्म स्वरूप का अभ्यास कैसे करें। उन्हें उत्तर दिया गया, कण में ब्रह्म दर्शन करो। जैसे पात्रों में मिट्टी देखते हैं, भूषणों में सोने को देखते हैं या वस्त्रों में तंतु को देखते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म को देखो। प्रत्येक नाम रूप में भगवान की छवि देखो। सारे जगत में वासुदेव को देखो, सारे जगत में रमैया राम को भर नेत्रों से देखो। देखते देखते प्रसन्न होते जाओ। जैसे कोई वस्तु मिल गई हो और प्रसन्नता हो, तैसे हर चीज को देखो। तो उनमें क्या देखो जो उन्हें सिद्ध कर रहा है। देखकर खुश होते हुए मन में निम्नलिखित विचार करो और नाम रूप में घुसकर देखना, ऊपर ही नहीं। आहा, कण कण में अस्थि भांति प्रिय रूप से परमात्मा व्यापक है। आहा, जर्रे जर्रे में सच्चित आनंद रूप ब्रह्म भरपूर है। आहा, मेरे प्रियतम आप सब में कैसे छिपे बैठे हैं। आहा, मेरे प्यारे कृष्ण नाम रूप में आपने अपने को छिपा रखा है। आहा, क्या आप ही सब में बसने वाले वासुदेव हैं। आहा, क्या आप ही रमैया राम हैं। आहा, क्या आप ही व्यापक विष्णु हैं। आहा भगवान, यह सत्य आहा भगवान, यह सत्यम शिवम सुंदरम क्या आप ही का स्वरूप है। आहा, सत्ता स्फूर्ति सौंदर्य में छिपे हुए आप ही परब्रह्म हैं। आहा, यदि आप ब्रह्म की अस्थि न होती तो यह पृथ्वी है, जल है, यह तेज है, यह वायु है, यह आकाश है, यह संसार है। इस तरह यह असत स्वरूप जगत कैसे सिद्ध होता। आहा, आपकी अस्थि ही असत संसार को सिद्ध कर रही है। आहा, यदि आप ब्रह्म की भांति स्फूर्ति न होती तो यह अभान अर्थात अप्रतीत रूप जगत कैसे भासता है। क्या कुछ दिखता नहीं, नहीं सब कुछ अंधकारमय हो जाता। आहा, यदि आप ब्रह्म का प्रियपना सौंदर्य न होता तो क्या यह संसार अच्छा लगता। क्या इस विश्व में सुंदरता आती। क्या यह प्रिय लगता। क्या किसी वस्तु में आनंद आता है। नहीं, नहीं सब कुछ दुखमय हो जाता है। आहा, यदि जगत से अस्थि भांति प्रिय निकाल लेवे तो क्या कुछ रोष रहेगा। जैसे पात्रों से यदि मिट्टी निकाल लेवे तो क्या कुछ रहेगा, कुछ भी नहीं। आहा, यदि कण कण से सत्ता स्फूर्ति सौंदर्य निकाल लेवे तो संसार का पता तक न चलेगा, क्योंकि संसार के सार तो आप ब्रह्म ही हैं। आहा, यदि सत्यम शिवम सुंदरम आपके स्वरूप को जगत से अलग कर दिया जाए तो क्या जगत कुछ रहेगा। नहीं, नहीं। आहा, मैं क्या हूँ। इस शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि में से आस्ति भास्ति प्रिय निकाल ले में तो क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। आहा, तो फिर मैं क्या हूँ। आप ही हूँ, आपका स्वरूप हूँ। आप और मैं अब दो कहाँ, दो गए खो आप ही में और मैं भी ही आप हूँ। बस ऐसा चिंतन करते करते जैसे सोते समय सब विचार छोड़कर मन अंदर घुस जाता है, वैसे मन को चुपचाप बना दो। फिर कुछ भी न सोचो। उस समय वह ब्रह्म और मैं अथवा जगत सभी फुरनाव से रहित शांत हो जाओ। जैसे लहरों से रहित जल शांत दिखा करता है, बस वैसी स्थिति बना लो। जैसे वायु से रहित स्थान में दीपक की शिखा हिलती डुलती नहीं है, बस इस प्रकार हो जाओ। मौन स्थिति, चुपचाप की स्थिति। इस प्रकार से आपको जो है आपका ब्रह्म अभ्यास हो जाएगा। और किसी ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय संत को अपना सदगुरु बनाएं और उनसे दीक्षा प्राप्त करें और उस मंत्र का दृढ़ता के साथ विश्वासपूर्वक जाप करें। निश्चय ही आपको कल्याण प्राप्त होगा और भवसागर से भी आप पार हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।